डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर टेक्नो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है उनमें से हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लिया है, उनको हम आज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर में लिखना है इनको। 140 पहला है, दूसरा 156 है, थर्ड है 3825, फोर्थ है 5005 और फिफ्थ है 7429, 7429। इनको हमें शो करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला 140 को, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर 140, ठीक है, 2 7 जा और फिर 0, फिर ठीक है, फिर हमने 2 ले लिया तो ये 35 हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ से क्या ले लिया, 5 ले लिया, तो यहाँ हो गया 5 7 जा 35। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो क्या हो गया, 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 7। तो हमारा ये हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, 140 का। नाउ नेक्स्ट सेकंड, सेकंड नंबर क्या है हमारा, 156। ठीक है, 156 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 156, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ठीक है, फिर कर दो आप, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, कितना आया 9 जा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, इसको हमने फिर यहाँ से ले लिया 3, ले लिया 3 और ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 और 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 13। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, 156 का। अब हम अगला समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड है थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या है, 3825। ठीक है, 3825 है, इसको हम देख लेते हैं। 3825, इसको डिवाइड करते हैं, 5 से ही कर लेते हैं। 5 7 जा, फिर 3 बचा यहाँ से, 5 30, 2 और बचा 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, फिर यहाँ से 2 लिया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। ठीक है, अब 3 से ले लो, 3 5 जा 15, 3 1 जा, फिर 3 से ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 17। ठीक है, 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5 5 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 3 इंटू
3 की पावर 2 हो जाएगी इंटू 17 हो जाएगा ये लास्ट वाला 17। ठीक है, ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। ओके, समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ है हमारा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ है 5005 5005 5005 को ले लेते हैं यहाँ से 5005। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं 5 से ले लेते हैं 5 1 0 0 और 1। ठीक है, 5001। फिर हम इसको लेके देखते हैं 7 से लेके देख लो 7 बन जा 7 3, फिर यहाँ हो गया 30 4 जा फिर 2 और 21 हो गया 7 3 जा 21 हो गया। अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं 13 बन जा 13 बन जा 13 से लेके देख लेते हैं 13 बन जा 13 1 आया यहाँ 13 बन जा 13। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन 5005 का क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 और मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, अगर हम इन सब का प्रोडक्ट कर दें तो ये हमारा 5005 आएगा। इसमें ऑर्डर का जो हमारी थ्योरम थी पिछले हमने समझ रखी है फंडामेंटल थ्योरम, इसमें ऑर्डर जो है वो कैसे भी हो लेकिन इनकी मल्टीप्लाई जो है वो 5005 आना चाहिए। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ है ये 7429। ठीक है, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 7429 का 7429। अब निकालते हैं 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 1 जा 2, लेकिन इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है 9 है ना 2 से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 4 7 4 2 9। ठीक है, इसको 9 है ना या तो 3 ले लेते हैं 3 लेके देखते हैं। मुझे लग रहा है 3 से भी नहीं हो पाएगा ये 3 2 जा 6 1 12 2 6 19 9 7 4 7 4 2 9 7 4 2 9। इसको 15 17 17 से डिवाइड करके देखते हैं 17 के 4 68 6 5 है 3 जा इसमें हमारा तो हमारे ये 17 3 जा 51, फिर यहाँ से 11 बचेगा तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको हम ले लेते हैं 19 के साथ में
19 3 जा हो जाएगा, ठीक है, और 23 1 जा 23 हो जाएगा। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 7 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 17 19 और 23, ठीक है, 17 19 23, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 7429 का। दोस्तों ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन के सारे आंसर हमने कर दिए पूरे। अब हम इसके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। अब हमने पहले क्वेश्चन में समझ लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें शो करना है, पहले तो दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है और ये शो करना है कि एलसीएम एचसीएफ जो है उनके प्रोडक्ट के जो दो नंबर दिए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पहला क्वेश्चन 26, ठीक है। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 26, ठीक है, 2 1 जा 2 2 3 जा 3, ठीक है, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया इसका 2 इंटू 13, ये पहला प्रश्न जो है वो कर रहे हैं हम, ठीक है। और 91 का क्या हो जाएगा 91 का हो जाएगा 17, 7 7 13, इसको हमने लिया है 7, यहाँ पे 7 ले लिया 13 हो गया, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। अब जो है हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा हमारा एचसीएफ क्या होता है हमारा जो कॉमन हो और लीस्ट पावर हो, उसकी कॉमन भी होना चाहिए और लीस्ट पावर भी होना चाहिए, तो इसमें ये कॉमन है हमारा 13, तो एचसीएफ होगा हमारा 13 और एलसीएम क्या होगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमारा होता है कॉमन भी हो और हाईएस्ट पावर हो, कॉमन और हाईएस्ट पावर तो कॉमन क्या क्या है हमारा यहाँ पर नहीं तो हम इसको निकाल के देख सकते हैं कि 26 और 91, ठीक है, इनका एलसीएम यहाँ से निकाल लेते हैं। 2 लेकिन ये नहीं 2 13 और 91, ठीक है, 13 ही ले लिया, 13 बन जाए 13 और 7 जा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 17, ठीक है, 2 इंटू 13 इंटू 17, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ तो आया था हमारा पहला क्वेश्चन में एचसीएफ हुआ 13 और एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 182, ठीक है, 182 हो गया, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 182 हुआ
और HCF 13 हुआ। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये वेरीफाई करो LCM HCF की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो 13 इंटू 182 की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ रही है, 2366 आएगी, 2366। ठीक है। और जो दो नंबर दिए हुए हैं हमारे वो कौन कौन से दिए हैं, 26 और 91। ठीक है। इनका भी मल्टीप्लाई जो है वो अगर हम करते हैं तो ये भी 2366 ही आएगा। तो इससे ये शो हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि LCM और HCF की मल्टीप्लाई दो नंबर जो दिए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 500 सेकंड वाला, ये सेकंड हो जाएगा 510 और 92। ठीक है। 510 और 92। तो हमें 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम पहले ये समझ लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें यहाँ से करके देखना पड़ेगा। ठीक है। तो 2 5 ले लेते हैं, 5। ठीक है, 5 ले लिया। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा। 0 है लास्ट में तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 जा 5, 0, 5 2 जा 10। ठीक है। फिर 2 से ले लो, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 ले लो। ठीक है। फिर 3 से ले लो, 17। ओके। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो 510 का। ठीक है। कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17। ठीक है, 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया इसका, 2 3 5 17। ऐसे ही हमें 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 92 का करने के लिए क्या करेंगे, 92 का करके देख लेते हैं। 92 का करके देख लेते हैं, 92। ठीक है। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 92 का, तो ये आ जाएगा हमारा, 2 से ही कर लो डिवाइड, 2 4 जा 8, 1 बचा यहाँ से, 2 6 जा 12। ठीक है। फिर 2 से कर लिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 हो गया। तो इसका हो गया 2 और 2 पावर है तो 2 की पावर 2 और इंटू 23। ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, 92 का हो गया। अब हमको LCM निकालना है। 92 का ये हो गया और हमारा ये 510 का कितना था प्राइम फैक्टराइजेशन, 510 का था प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 5 17। अब हमको HCF निकालना है तो कॉमन होना चाहिए और लीस्ट पावर होना चाहिए। तो HCF इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, HCF यही कॉमन है और लीस्ट फैक्टर लीस्ट पावर 2 है तो HCF 2 हो गया। ठीक है, HCF 2 हो गया। और LCM क्या होता है, कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट पावर होना चाहिए। कॉमन तो ये है और 3 भी है, 23 है यहाँ पर, और इसके अलावा कोई कॉमन भी नहीं है। तो जो LCM है हमारा वो क्या हो जाएगा, हम इसको एक बार LCM को निकाल के देख लेते हैं। HCF तो 2 है हमारा। ठीक है। और LCM हम ऐसे निकालते हैं, 500 510 और 92। ठीक है। इसका LCM हम निकाल लेते हैं।
2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 बन गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर आ गया 2, यहाँ पे 5 ले लो, 5 5 5 जा 25 और 5 बन जा, और ये 46 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 46 है, 46 ही हो गया ये। फिर यहाँ पर ले लो आप 17 ले लो, 3 जा, और ये 46 ही रह गया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे फिर से 46 है ना, और ये है 3 है, ठीक है। तो हमको फिर यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। और ये 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा हो गया 2 तो 2 बार है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या हो जाएगा, 2 तो 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 हो गया, 5 17 भी है, 23 है, 2 की पावर 2, 3 5 17 और 23, 3 भी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया इसका, तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हो गया 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5 17 23, 5 17 और 23, कुल मिला के एलसीएम जो हमारा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आना चाहिए ये 23,460, 23,460 आना चाहिए, ठीक है। ये एलसीएम ये है हमारा, ठीक है। अब हमको ये शो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई उनके नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एचसीएफ तो हमारा आया था 2 और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आया हमारा 23,460, 23,460, ठीक है। ये कितना आ गया मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 0, 2 6 जा 12, 9, ठीक है, और 46, ठीक है। ये आना चाहिए 46,920 आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई। और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना आएगा, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई 510 और 92 इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे अगर 0 0 92 बन जा 92 92 0 92 बन जा 92 का 2 92 का 2 9 4, ये भी 469 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये प्रूव हो गया कि ये दोनों की मल्टीप्लाई उनके एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट या इक्वल है, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन और रह गया इसमें 3 नंबर क्वेश्चन रह गया, ठीक है। अब है 336 और 54 का है, ठीक है। तो हम इसमें पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए
हम लोगों को यहाँ डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 2 से 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे ये आ जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 2 2 और 3 और 7। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हमारे इसके 336 के। और हमको अब किसका करना है? 54 का करना है। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका हमने पिछले 1-2 क्वेश्चन में हमने बता दिया है, वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 54 का आ जाएगा 2 3 3 और 3। ठीक है, ये हमारा आ गया 54 का। तो HCF क्या आ जाएगा इसका? HCF। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकालना है तो 3 भी कॉमन है और 2 कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 1 यहाँ पर है तो यहाँ पे एक 2 आएगा और एक 3 आएगा। 3 की पावर 3 भी कॉमन हो रहा है, लेकिन 3 की पावर 1 लेनी है, हमें मिनिमम पावर लेनी है। तो 2 × 3 तो HCF आ जाएगा 2 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये 6 हो गया। तो HCF तो हो गया 6, HCF 6 हो गया। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM हम निकाल के यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। 54 और 336 इनको डिवाइड करके एक बार देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, 2 7 जा 14 और ये यहाँ से आ जाएगा 2 1 जा 2 और 1 आया यहाँ से, 2 6 जा 12, फिर 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 ले लो, ये तो 27 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 27 ही आ जाएगा। 2 8 जा और 2 चौक 8। ठीक है, ये आ गया। फिर हम कितना ले सकते हैं? 3 ले लेते हैं। 3 ले लिया, 9 आ जाएगा यहाँ और ये 8 4 आ जाएगा। 8 4 ही आ गया ना, 8 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 9, फिर यहाँ पे 3 ले लेंगे हम अगली बार। यहाँ पे 9 है और ये कितना 84 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24। ठीक है, तो ये आ गए हमारे सारे मिला करके। जो LCM होगा हमारा वो हो जाएगा LCM, जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है उसके हिसाब से 2 की पावर आ जाएगा 4 और 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। कुल मिला के इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आ रहा हमारा LCM 3024। 3024 आएगा हमारा LCM। ठीक है, और HCF हमारा पहले ही इसमें 6 आ चुका है, तो हमको प्रूव ये करना है कि 6 मल्टीप्लाई बाई 3024 ये कितना आता है? 6 4 जा, ठीक है, 2 6 2 जा 12, 2 4। ठीक है, ये आ गया 1 और ये आ गया हमारा 18, कितनी 18। ठीक है, 18 आ गया, 18144। ठीक है, 18,144 आया हमारा LCM और HCF की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमको ये शो करना है ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन 336 प्लस 54, 336 प्लस 54 की मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी?
दोस्तों ये भी 18,000 ही आ रही है। सो आपका ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपकी प्रैक्टिस हुई एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, और ये शो करने की कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास ये फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम ये चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज में अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको 1 बाय 1 हम करेंगे अगली वीडियो में जो भी आएंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ाई से संबंधित सारे वीडियो मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।